एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी में आज आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे लिखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखते हैं ना, तो बहुत सारे इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मार्केट में अवेलेबल है और ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। इसके लिए अब आपको कौन सा वाला चाहिए, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। इसको थोड़ा सा देखिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखा हुआ है और उसमें भी जो जूलियन वाला है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये वाला एक है, ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जूलियन वाला नहीं है, ठीक है। अब ये वाला अहमद वाला है, हमें ये वाला नहीं चाहिए। इसके बाद और एक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वेरीफाइड, हमें ये भी नहीं चाहिए। ये देखिए, ये और एक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाय फेटरो, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो हमें कौन सा चाहिए, थोड़ा सा और देखिए, ये मिल गया हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय जूलियन एक्स, हमें इसकी आवश्यकता है। इसको अपने चार्ट पर लगा लीजिए। अब इसको चार्ट पे लगाते ही अब आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें समझ में आने लग रही है कि ये किस तरीके से मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नज़र से इसको देखता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, एक सपोर्ट मिलता है, मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये चीज़ देख के आपको समझ में तो आ रहा है कि मार्केट किस तरीके से आपके लिए काम कर रहा है। बड़ी ऐसे जगह पे एग्जैक्टली ये समझना कि आपके लिए सही एंट्री कैसी होगी, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसके लिए हम और एक इंडिकेटर का सहारा लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे टू मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब जैसे आप टू मूविंग एवरेज लिखते हैं तो आपके सामने ऐसे आएगा, थोड़ा सा वेट करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे चला आएगा। ये आ गया है। अब देखिए, हमेशा एक बार में नहीं आता, कभी भी थोड़ा सा वक्त ले लेता है। तो ये वाला जो इंडिकेटर है टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग, हम इसको ले लेते हैं। अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो 10 और 100 का है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 10 और 100 का है। तो इसको हमको थोड़ा सा बदलना है, 10 को कर देना है 15, 10 को 15 कर देना, जो 100 लिखा हुआ है इसको कर देंगे 25। और स्टाइल में जाइए, सबसे नीचे चले आइए, यहाँ पे जो लेवल्स ऑन प्राइस स्केल है इसको हटा देंगे। बस इतना ही करना है। अब इसको ध्यान से मेरी बातों को सुनिए कि अब यहाँ पे हम एंट्री कैसे लेंगे। सबसे पहले एंट्री का कंडीशन नंबर 1, ये जिस लाइन को छू के आ रहा है हम केवल और केवल उसी दिशा में आगे बढ़ने के बारे में प्रयास करेंगे। केवल और केवल उसी दिशा में होगा विथ प्राइस एक्शन। क्या क्या है प्राइस एक्शन, आइए मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे सपोर्ट को टच करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमारे लिए अब सिर्फ कॉल का ऑप्शन ही रह गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, ये दो मूविंग एवरेज का एक सेट है जहाँ पे क्रॉसओवर होता है, फिर यहाँ से ग्रीन हो जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है ग्रीन हो जाता है, मार्केट नीचे आता है रेड हो जाता है। सिंपल। एंट्री कहाँ होगी, जब मार्केट ऊपर जाएगा, ये ग्रीन तो हो चुका है, लेकिन जहाँ से ग्रीन होगा तुरंत हम वहाँ से एंट्री नहीं करेंगे, हम पुल बैक का इंतजार करेंगे। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आके यहाँ पे एक पुल बैक लिया, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमको प्योर प्राइस एक्शन ढूंढना है। जैसे यहाँ पे आया एक रेड कैंडल, मार्केट को इस प्राइस एक्शन को यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना तो कंफर्म हो गया कि हमें सिर्फ कॉल की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली अभी अभी मार्केट ने सपोर्ट को टच करके ऊपर जा रहा है, तो जिस लास्ट प्राइस जिसे टच करके जा रहा है और प्राइस एक्शन भी बन रहा है, तो ही हम उस तरफ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से मार्केट पहले यहाँ पे रेड कैंडल टच करता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है, पर इसके हाई को कोई भी कैंडल क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हम वेट करेंगे। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, पुल बैक जारी रहता है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, फिर और एक ग्रीन कैंडल, पर इसके हाई को तोड़ता नहीं है, पर थर्ड कैंडल इसके हाई को तोड़ देता है, ये वाला। बस हमारे लिए यही काफ़ी है। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस बिल्कुल जो लास्ट वाला, जो जिस कैंडल से मार्केट ने पुल बैक लिया है, ये वाला हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अब कहाँ तक हमें वेट करना है, जब तक मार्केट
नेक्स्ट टारगेट तक नहीं पहुंचता। नेक्स्ट टारगेट मतलब जहां पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस ना मिल जाए। तो फाइनली मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, और जैसे रेजिस्टेंस मिलता है और रेजिस्टेंस मिलने के बाद जब प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे एक कैंडल बना, उसके नीचे और एक कैंडल बना, आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। सिंपल है, आप पहले एग्जिट हो जाइए। पर ये री एंट्री की जगह कतई नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये री एंट्री की जगह नहीं है। अब री एंट्री कैसे होगा? री एंट्री मतलब हम पुट साइड में एंट्री करेंगे कैसे? अब ध्यान दीजिए, अब रिसेंटली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करके नीचे जा रहा है। अब ये तो तय हो गया कि अब हमारे लिए पुट लेना कहाँ से, जब हमें फिर से प्राइस एक्शन दिखाई देगा। अब देखिए, हमें फिर से प्राइस एक्शन कब दिखाई देगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारे लिए प्राइस एक्शन है, ठीक है। अब देखिए, यहां से हमारे लिए प्राइस एक्शन बन गया, मार्केट ने पुल बैक लिया, आप यहां से एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग, ठीक है, ऊपर की तरफ लास्ट स्विंग। आप यहां पे भी जिस कैंडल से आपने लिया है, जो हमारा नियम है, आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं। उससे भी अगर करते हैं ना, तो प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में आता है तो धीरे धीरे देखिए सब वीक ऊपर जा रहा है। कोई भी ऐसा कैंडल दो नहीं है जिसने आपके इसको क्रॉस किया है। ध्यान से देखेंगे, सब विक जा रहा है, ये भी एक विक गया, एक कैंडल ऊपर गया था, लेकिन इसके ऊपर दूसरा ग्रीन कैंडल नहीं है। मतलब आपका प्राइस एक्शन बिल्कुल भी सही है। मार्केट धीरे धीरे फिर नीचे आना शुरू किया। अब देखिए, यहां से मार्केट फिर नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आते आते आपका टारगेट कहां पे, जब मार्केट नेक्स्ट जाके किसी सपोर्ट को टच करेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बन जाएगा, बस ये आपका स्टॉप, आपका एग्जिट बन गया यहाँ पे। अब आप फिर से वेट करेंगे, अब मार्केट ने किसको टच किया है? सपोर्ट को। अब हम वेट करेंगे दोबारा कि मार्केट फिर से सपोर्ट के लिए पुल बैक ले। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कोई पुल बैक जनरेट नहीं हुआ है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे एक पुल बैक बनता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ग्रीन हो गया, एक कैंडल ने यहाँ पे इसको छू लिया है, और छू लेने से ही हमारा प्राइस एक्शन रेडी हो जाता है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे। अब मार्केट धीरे 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 अब देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जब फिर से यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है ये तो चलिए रेजिस्टेंस बन गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब होगा जब मार्केट प्राइस एक्शन बना देगा रेजिस्टेंस को छूने के बाद। तो यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बना है, तो आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए मार्केट बहुत आसान होने लगता है। जैसे यहाँ पे और एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है यहाँ पे। हालांकि आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसने यहाँ पे इसको छुआ नहीं है, प्राइस इसको छुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये जो इंडिकेटर है हमारा 2 मूविंग एवरेज का, प्राइस ने इसको छुआ नहीं है। छुआ नहीं का मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते, मार्केट को टच करना पड़ेगा उस जगह पे। अब देखिए, यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं तो एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसा प्राइस एक्शन है कि मार्केट यहाँ से जब नीचे चला आया तो ये रेजिस्टेंस बन गया है। ध्यान से देखिएगा, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये अब सपोर्ट नहीं रहा है। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे दोबारा हमें प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखता है, लेकिन यहाँ पे भी कंप्लीट प्राइस एक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिर थोड़ा नीचे चला। जब नीचे चला आया तो हमारे लिए कंप्लीट प्राइस एक्शन तभी होगा जब सपोर्ट के ऊपर सारे कैंडल्स होंगे। सीधी सीधी बात है, यही सही प्राइस एक्शन होता है। अब देखिए, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आना शुरू किया, नीचे आके यहाँ पर नया प्राइस एक्शन बना है, क्योंकि इसने इस रिबन को टच किया हुआ है। यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बना, सपोर्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब मार्केट धीरे धीरे देखते क्या करता है। हमारा जो लास्ट जो यहाँ पे मार्केट जब टच कर लेगा इसको, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है। बस इस तरीके से आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। इसी चीज़ को जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएंगे, आपको धीरे धीरे मार्केट और ज़्यादा बेहतर समझ में आने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।